हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा और आपका मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री पे स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर इट कम फ्रॉम। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। फूड वेयर इट कम फ्रॉम। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम फूड की बात करते हैं। फूड क्या है? जिसे खा के हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, जिसको खा के हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और हम क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, वर्क करने की हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को काम करने की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो अब आपने एक बात नोटिस करी होगी अपनी क्लास में। ठीक है, आपका फ्रेंड और जो भी आपके 1 2 3 जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, 1 2 3 4 जितने भी फ्रेंड हैं, उन सबका क्या होता होगा? टिफ़िन बॉक्स डिफरेंट होता होगा। जो टिफ़िन बॉक्स के अंदर वो फूड लेके आते हैं वो सबका क्या होगा? अलग होगा, किसी का सेम नहीं होगा। हाँ, एक आधे का मैच कर सकता है कि आज एक जना मैगी ले आया तो दूसरा भी मैगी ले आया, बट सबका सेम नहीं हो सकता। सबकी क्या है? वैरायटी होती है। अगर कोई राइस लेके आया है या फिर कोई चपाती लेके आया है, एक दोस्त आपका ले आया है पनीर लेके आया है, ठीक है, दूसरा आपका ब्रिंजल लेके आया है। तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा वैरायटी है फूड्स की वहाँ पे टिफ़िन में। ठीक है, वहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो इसीलिए कहते हैं, अगर कोई पूछे आपसे कि क्या फूड एक जैसा ही मिलता है? नो, फूड हैव मैनी वैरायटीज़। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में अलग अलग अमाउंट में न्यूट्रिशन है। ठीक है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, किसी में प्रोटीन कम है, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, किसी में कार्बोहाइड्रेट कम है, जो हमारे शरीर को काम करने के लिए चाहिए। किसी में फ़ैट ज़्यादा होगा, किसी में फ़ैट नहीं होगा। तो इन्हीं सब क्वालिटीज़ करके हमारे इंडिया में या हमारे वर्ल्ड में फूड में क्या पाई जाती है? वैरायटी पाई जाती है। तो आज हम सिर्फ इंडियन फूड की बात करेंगे। तो जैसे मैं आपको फर्स्ट इंडियन फूड लेती हूँ, वो है बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस मीन्स उबले हुए चावल। ठीक है, तो इसको जो बनाने की रेसिपी कह सकते हो या बनाने का तरीका, वो आपने क्या लेना है? राइस लेने हैं आपने, रॉ राइस। ठीक है, मतलब जो आपके चावल के दाने होते हैं वो लेना है और उसको क्या करना है? वाटर के साथ क्या कर देना है? बॉईल कर देना है। क्या करना है? बॉईल कर देना है। बॉईल करने के बाद आपको क्या मिल जाएंगे? बॉइल्ड राइस मिल जाएंगे। तो अभी आपने बॉइल्ड राइस रेसिपी बनाने के लिए, उबले हुए चावल बनाने के लिए आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया? एक तो राइस का किया और एक वाटर का किया। एक राइस और एक वाटर। अगर आप चाहो तो इसमें सॉल्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो सॉल्ट भी डाल सकते हो, अगर नहीं डाला तो मत लिखो। ठीक है, राइस और वाटर, दो चीज़ें आपने ली, दो मटेरियल आपने यूज़ करे। तो इन दो मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट। ठीक है, इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन है द मटेरियल दैट रिक्वायर्ड to make food are called ingredient। अब देखो, इंग्रेडिएंट इस रेसिपी में दो डले थे। ठीक है, अगर आप कोई और रेसिपी बनाना चाहो तो उसमें क्या है? 1 2 या 3 4 से भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है? जो भी आप खाना पकाने में यूज़ करते हो सामान, उसको हम नेम देते हैं इंग्रेडिएंट। ये आपका कीवर्ड भी है, वो जो वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट वो होते हैं जो हम अपने खाने में ऐड करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। दाल बनानी है आपने। ठीक है, दाल बनानी है तो उसके लिए आपकी क्या रेसिपी क्या इंग्रेडिएंट होंगे? सबसे पहले क्या है? आपको क्या चाहिए? पल्सेस चाहिए। सेकंड, आपको उसको बॉईल करने के लिए वाटर चाहिए जिसमें आप दाल को उबाल सकोगे। फिर उसमें सॉल्ट चाहिए ताकि नमक हो जाए। फिर आपको घी चाहिए। एंड फिर और क्या चाहिए आपको इसके लिए? घी भी हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया एंड ऑयल। ऑयल की भी नीड है। और ऐसे ही क्या आपको स्पाइसेस भी चाहिए, चिली पाउडर वगैरह।
ठीक है। तो ये सब आपको दाल बनाने के लिए चाहिए। तो अब इसके इंग्रेडिएंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 इंग्रेडिएंट हो गए। ये पेपर में आपको ऐसे नहीं आएगा कि मैंने यहाँ पे 6 लिखे हैं तो वहाँ पे भी 6 लिखे होंगे, ठीक है। आपको जस्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द इंग्रेडिएंट ऑफ दाल, राइट द इंग्रेडिएंट ऑफ चपाती, तो आपने सिर्फ उनके इंग्रेडिएंट लिखने की कौन कौन से इसमें मटेरियल यूज़ हुए हैं बनाने में। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारी दाल किस तरीके से बनी, ये सब डला उसमें, तो ये हमें दाल मिल गई, ठीक है। जो भी आप दाल पसंद करते हो आप उसमें ये सब ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगी। बट अब एक बड़ा सा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ये सारी चीज़ें हमें मिलती कहाँ से हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें मिलती कहाँ से हैं, फ्रॉम वी गेट इट, ठीक है। हमें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, तो इसका आंसर जब तक आप अपने माइंड में सोच रहे हो तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, और जो साथ में बेल आइकन बना हो उसको प्रेस करना मत भूलें। और आप मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए मैं इस आपको क्वेश्चन मार्क का आंसर देती हूँ। तो जहाँ से हमें कोई चीज़ मिलती है उसको हम बोलते हैं सोर्स। उसको हम क्या नेम देते हैं, सोर्स, ठीक है। सोर्स से हमें सारी चीज़ें मिलती होती हैं, मतलब जहाँ से भी हमें कोई चीज़ मिलती है हम उसे सोर्स कहते हैं। जैसे लाइट का सोर्स क्या है, सन, मेन सोर्स क्या हमारा सन है। तो सोर्स क्या है फूड के, एक तो क्या है प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट्स प्रोडक्ट। सेकंड है हमारा एनिमल्स प्रोडक्ट, एनिमल्स प्रोडक्ट, ओके। फर्स्ट है हमारा प्लांट प्रोडक्ट, सेकंड है हमारा एनिमल प्रोडक्ट। तो प्लांट्स प्रोडक्ट में हमारे क्या आएंगे, जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स हमें क्या मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। जैसे वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल आपको पेड़ों पे लगी हुई मिलती है ना, तो ये क्या है, सॉरी प्लांट्स पे लगी हुई मिलती हैं, तो ये क्या है, वेजिटेबल। प्लांट्स में ये नहीं कि ओनली प्लांट्स वाले इंक्लूड, ट्री वाले फ्रूट्स भी इंक्लूड होंगे, ओके। प्लांट्स में क्या आ गए, वेजिटेबल्स, ठीक है। फ्रूट्स आ गए आपके, पल्सेस आ गई, और सीड्स आ गए, ठीक है। ऑयल आ गया, क्योंकि सीड से ही आपका क्या बनता है, ऑयल बनता है। तो ये सब क्या मिलते हैं हमें, प्लांट से मिलते हैं। जैसे राइस हो गए आपके, ग्रेन्स भी कह सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, जैसे मीट हो गया, चिकन जिसको आप कहते हो, और घी, देसी घी की बात कर रही हूँ, ठीक है। रिफाइंड की बात करोगे तो आप सीड्स को लेके चलोगे, बट आप देसी घी की बात कर रही हो तो आप किसको लेके चलोगे, घी को, ठीक है। एग, एग क्या प्रोटीन का मेन सोर्स है, जो हमें क्या मिलता है, एनिमल से मिलता है। कर्ड, ठीक है, लस्सी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कहाँ से मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं। तो हम इनको क्या बोलते हैं, एनिमल्स प्रोडक्ट। तो ये हमारे फूड के दो मेन सोर्स हैं, जहाँ से हमें क्या मिलता है, हमारा भोजन मिलता है। जो मसाले वगैरह हैं वो भी प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। और जो हम घी वगैरह यूज़ करते हैं वो हमें क्या मिलता है, एनिमल से मिलता है। चीज़ हो गया हमारा, पनीर हो गया, तो ये सब क्या है, एनिमल्स प्रोडक्ट है। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ प्लांट वी ईट, कि हम प्लांट का कौन सा पार्ट खा सकते हैं, ठीक है। हम प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट को खा सकते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, हम रूट्स को भी खा सकते हैं, ठीक है, लीफ को भी खा सकते हैं, बर्ड, स्टेम एंड फ्लावर। अब आप कहोगे कि कैसे खा सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए रूट्स की बात करें, जो पोटैटोज़ हैं वो हमेशा क्या लगते हैं, प्लांट्स की रूट पे लगते होते हैं, ठीक है। वो क्या लगते होते हैं, प्लांट्स की रूट पे लगते होते हैं। तो हमारे लिए तो रूट्स प्रोडक्ट हो गए ना, तो हम वहाँ से क्या करते हैं, पोटैटोज़ जो है वो हम ये लेते हैं। वैसे ही क्या है, हम जब साग वगैरह खाते हैं या पालक वगैरह खाते हैं, जिसको स्पिनिश बोलते हैं, वो क्या है, ग्रीन लीफ है ना, तो वो क्या होगी, हम ग्रीन लीफ। मैं इस फूल की बात नहीं कर रही हूँ कि आप फूल खा सकते हो, मैं डिफरेंट टाइप के प्लांट्स का क्या कर रही हूँ कि आप पार्ट खा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो जब मैं आपको साग की बात कर रही हूँ या पालक की बात कर रही हूँ, तो उनकी जो डंडियाँ होती हैं वो भी आप खाते हो, ठीक है। फ्लावर्स की बात करें तो कहीं पे क्या होता है कि जो पेठे के
पम्पकिन के जो फ्लावर्स होते हैं उनको राइस या मतलब कि चिल्ले वगैरह में यूज़ करके बनाया जाता है। सीड्स का हम क्या करते हैं, ऑयल बना के यूज़ करते होते हैं। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के, ये क्या है, हम इन्हें खा सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं ईडेबल पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है विच पार्ट्स आर ईडेबल, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये सारे जो पार्ट्स हैं वो क्या है, ईडेबल है। पर एक बात आपने याद रखनी है, किसी भी अननोन, ठीक है, किसी भी अननोन फ्लावर के आपने पार्ट्स को नहीं खाना है। जिसके बारे में पता होगा आप उसी फ्लावर को खाना, ये नहीं कि हर किसी के लीफ को खाना शुरू कर दो, क्योंकि कुछ प्लांट्स पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है। उनका नेचर क्या होता है, जहरीला होता है। उसको खा के आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है या आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए वही फ्लावर या वही प्लांट्स के बारे में मतलब कि खाएं जिनके बारे में आपको पता होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो है स्प्राउट्स। ये छोटे बच्चे जो हैं 6th क्लास के, आप घर पे बना सकते हो और ख़ुद भी खा सकते हो चाट बना के, और अपने घर वालों को भी खिला सकते हो। आप कहोगे मैम साइंस के साथ साथ कुकिंग क्लासेस भी दे रहे हैं, बट ये क्या है, एक फूड का पार्ट है जिसमें बहुत हाई क्वांटिटी में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप दाल खाते हो, आपके घर वाले कहते हैं ना आप दाल खाते हो तो उसमें प्रोटीन होता है, बट स्प्राउट्स में क्या होता है, डबल प्रोटीन होता है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ वी मेक द प्रोटीन स्प्राउट्स एट होम। सबसे पहले आपने क्या करना है, मूंग दाल ले लो या चने ले लो, ठीक है, कोई भी दाल ले लो जो मतलब बंद होती है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने वाटर ऐड करना है और उसको सारी रात के लिए क्या करना है, सोक कर देना है, ठीक है, मतलब उसको भिगो के रख देना है सारी रात तक, ठीक है। मॉर्निंग में आपने क्या करना है, जब आप उठोगे मॉर्निंग में आपने वो सारे जो वाटर है, वाटर को क्या कर देना है और निकाल देना है, ठीक है। वाटर को क्या कर देना है, निकाल देना है। और जो आपकी मूंग दाल होगी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो आपकी सोक दाल होगी, सोक दाल, आपने उसको क्या कर लेना है, वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, उसको किसी वेट क्लोथ में, ठीक है, या तो अपने बांध के रख देना है या आपने उसके ऊपर रख देना है, और उसको 1 डे के लिए क्या कर देना है, लीव फॉर 1 डे, ठीक है, उसको 1 दिन के लिए छोड़ देना है। जब आप नेक्स्ट डे देखोगे, ठीक है, तो उस पे क्या होगा, सीड्स पे एक वाइट कलर की स्ट्रक्चर होगी, जैसे कि ये आपका दाल का दाना हो गया, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, ऐसे एक पूंछ सी निकली होगी, टेल सी होगी वाइट कलर की। कौन से कलर की होगी, वाइट कलर की, ऐसे एक टेल निकली होगी। अगर ये आपकी 1 डे में नहीं आती ऐसी टेल, तो आप उसको फिर क्या नेक्स्ट डे का वेट कर सकते हो, ठीक है। अगले दिन तो डेफिनेटली आपको ये स्प्राउट्स की वाइट कलर की जो टेल है वो आपको ज़रूर दिखेगी। तो इस सीड्स को हम बोलते हैं स्प्राउट्स, ओके। यहाँ पे अगर आपने सिंपल दाल ली होगी तो वो वैसी ऐसे रही होगी, पर यहाँ पे आते आते क्या आ गई, इसकी एक टेल आ गई। करा हमने कुछ नहीं है। और इसको आप बाद में वॉश कर सकते हो, ठीक है। वॉश करके आप सॉल्ट या स्पाइसेस डाल के इसको बॉईल करके खा लो, या फिर सिंपल भी ऐसे खा सकते हो। तो ये स्प्राउट्स से, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। प्रोटीन क्यों ज़रूरी होता है, हमारे शरीर को बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए, तो हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपने स्वीट से हनी के बारे में, मतलब शहद के बारे में, कि शहद कैसे बनता है। तो यस फ्रेंड, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हनी के बारे में। हनी आप घर पे नहीं बना सकते, ये आपको मार्केट से परचेज़ करना पड़ेगा। स्प्राउट्स तो आपने घर पे बना लिए थे, तो ये प्रोसेस आपका नहीं है, ये मधुमक्खियों का ही है, आपका बीज का। तो सबसे पहले क्या होता है, जो बीज होती हैं वो क्या करती हैं, फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती हैं, नेक्टर। अब नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस ऑफ फ्लावर।
ये आपकी बुक्स में टर्म्स है, मैं ये भी साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बीज क्या करती हैं, फ्लावर में से नेक्टर को कलेक्ट करती है। नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर्स के अंदर मीठा रस होता है उसको कलेक्ट करते हैं और अपने क्या होता है, बी अपने हिव में आ जाते हैं। उनका जो घर होता है जिसको आप मधुमक्खी का छत्ता बोलते हो सिंपल लैंग्वेज में, तो वो उसको वहाँ पे ले आते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, ये नेक्टर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, हनी में। क्योंकि देखो फ्लावर्स क्या होते हैं, सीजनल होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स क्या होते हैं, सीजनल होते हैं। ये तो है नहीं कि आपको पूरे साल ही फ्लावर्स मिलते हैं, पूरे साल कोई फ्लावर्स नहीं होता, टाइम टाइम पे फ्लावर्स आते हैं, 6-6 महीने बाद या 3-3 महीने बाद। तो इनका क्या है, सीजनल है, सीजन में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो बीज होती हैं वो उसको कलेक्ट करके अपने हिव में स्टोर कर लेती है और फिर उसको धीरे धीरे क्या करती है, हनी में कन्वर्ट कर देती है। तो ऐसे आपका बनता है हनी। अब लास्ट जो हमारा लास्ट और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एनिमल्स जो होते हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1, G1 लिख रही हूँ मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में, G2, ग्रुप 2 एंड G3, ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। तो फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो है हमारा हार्बीवोरस, ठीक है। सेकंड होता है हमारा कार्निवोरस, थर्ड होता है हमारा ओमनिवोरस। अब देखो हार्बी मतलब हर्ब्स आ गया। तो जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, ओनली प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस। जैसे आपकी काऊ, वो ओनली क्या खाती है, सिर्फ प्लांट्स। गॉट, बफेलो, ये सब क्या है, ओनली प्लांट्स खाने वाले हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस। याद रखना एनिमल्स 3 टाइप्स के होते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हार्बीवोरस क्या होंगे, जो कल्ले क्या खाते हैं, अकेले प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं। नेक्स्ट हम ग्रुप 2 के बारे में बात करेंगे, कार्निवोरस तो लगी रहा शिकारी जैसे ना। तो ये क्या होते हैं, ओनली फ्लैश ईटिंग, मतलब ये क्या खाते हैं, सिर्फ फ्लैश खाते हैं, ये मीट खाने वाले एनिमल्स हैं। तो जैसे क्या है, टाइगर, लॉयन, ठीक है, ये क्या खाते हैं, ये सिर्फ मीट ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। हार्बीवोरस सिर्फ क्या थे, प्लांट्स खाने वाले, और कार्निवोरस क्या, ओनली मीट खाने वाले। एंड लास्ट वन जो हम कहते हैं ओमनिवोरस, ये क्या करते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी कैट हो गई, ये घर में आके रोटी भी खा लेती है और बाहर जाके शिकार भी कर लेती है, ठीक है। हमारा डॉग हो गया, ठीक है। ह्यूमन बीइंग, हम लोग सबसे बड़े जो ओमनिवोरस हैं, हम भी क्या है, चिकन वगैरह खा लेते हैं और हम रोटी वगैरह भी खा लेते हैं। तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो ओमनिवोरस की हम खुद ही हैं। तो स्टूडेंट, आज का ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो बेल है उसको भी प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आपको अगर वो प्रेस नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, तो इसीलिए उसको प्रेस करना मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।